बात करते हैं एजुकेशन के जो बड़े फैसले हुए हैं आज उसकी, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ये हिमाचल से बाहर गए थे, आज ही वापस आए। सारे मामलों पर इन्होंने रिव्यू बैठक बुलाई थी और इन रिव्यू बैठकों में जो चीजें आज निकली हैं वो हम आपको एक एक करके अब बता रहे हैं। और इसमें पहले आपको बताएंगे कि जो भर्तियां हैं वो नए जो सेगमेंट हैं वो क्या क्या निकले हैं। 245 स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती होगी और ये भर्ती जो है कैबिनेट में आगे मामला भेजा जा रहा है पोस्ट क्रिएशन के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो क्लैरिटी हो गई है फाइनेंस से। लेकिन भर्ती कब करनी है, किस मीडियम से करनी है, क्योंकि अभी एनटीटी टू आउटसोर्स पे कर दिया, तो ये कब करनी है। 245 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, इनके साथ 32 ईजीएस हैं, इनको रेगुलर करना है। और एक डीपी का मामला है लेक्चरर के पदनाम देने को लेकर, वो भी कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए 157 पोस्टें क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ये भी कोर्ट केस के कारण है, ये भी मामला कैबिनेट में लाने को कहा गया है। डाइट और एससीईआरटी में कुछ रिफॉर्म्स राज्य सरकार करना चाह रही है, ये मामला भी शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट में लाने को कहा है। तो ये बातें हो गई जो नई उसको लेकर थी। अब बात करते हैं नई नियुक्तियों की। जेबीटी और टीजीटी की जो नियुक्ति है, जेबीटी है बैच वाइज 1161 और टीजीटी हैं 1027। इनकी नियुक्ति को लेकर आज पोस्टिंग ऑर्डर से पहले फाइल पर डिस्कशन हुई। फाइल पर टीजीटी को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि जो स्टेशन लगाए गए हैं वो एनरोलमेंट को हिसाब से लगाए जाएं, ना कि जो डिमांड कहीं से है, डीओ कहीं से है, उनको इग्नोर करते हुए। और ये जो स्टेशन है ये नए सिरे से स्टेशन लगाकर 3 दिन के अंदर फाइल दोबारा शिक्षा मंत्री ने मांगी है, अभी फाइल वापस कर दी है और स्टेशन पर दोबारा से एजुकेशन डिपार्टमेंट को वर्कआउट करने को कहा है। तो आप कहिए कि इस पे अभी टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने बुलेटिन किया था, जिस दिन जो चुनाव आयोग से इसकी परमिशन आ गई थी कि ये जल्दी नहीं होने वाला। अब इसके साथ कुछ रैशनलाइजेशन, कुछ कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स की बात चल रही है और ये जो मर्जर होना है स्कूलों का, इसमें विद पोस्ट ट्रांसफर टीचर किए जाएंगे जो मर्जर होगा सिस्टम, और इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। कल आप विस्तार से इस पूरे मामले को दिव्य हिमाचल अखबार में देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये पूरी तरह से किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्री नर्सरी टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर अगले हफ्ते से शुरू करने को कहा है। चिट्ठी एजुकेशन से एलिमेंट्री डायरेक्टरेट को चली गई है और वहां से रिक्विजिशन चली जाएगी अगले हफ्ते जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि जो प्रमोशन के मामले हैं, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर वाला 15 को कोर्ट में लगा है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने आज कहा, लेकिन बाकी जितने लंबित मामले हैं वो 1 महीने के अंदर करने के निर्देश आज शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। ये आज की बैठक के जो फैसले थे उनकी बात है। और एक बात इसमें एक और इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेट अवार्ड पॉलिसी है वो भी, उसमें कुछ और चीजें आज ऐड कर दी हैं, ड्राफ्ट पे आज डिस्कशन हुई है। और जो फॉरेन विजिट है टीचर्स का उसको भी चेंज किया जा रहा है। एसएमसी को जो 5% एलडीआर कोटा दिया जा रहा है उसके जो भर्ती नियम का ड्राफ्ट है वो भी अगली बार कैबिनेट के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है। ये एक नई बात इसमें ऐड हो रही है। अब बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की जगह नई पॉलिसी क्या आएगी। देखिए, नई भर्तियां बहुत हो रही है। एक बीच में मामला रह गया जो नई नियुक्तियों को लेकर फाइल उलझी का। राज्य चयन आयोग ने राज्य सरकार को एक रेफरेंस भेजा था कि अगर आपने हमें नई भर्तियां करानी है, पिछली कैबिनेट में 20 पोस्ट कोड वापस लिए गए हैं लोक सेवा आयोग से, इनको राज्य चयन आयोग को भेजना है। लेकिन राज्य चयन आयोग को भेज भी देंगे तो एग्जाम वो लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास एजेंसी ही नहीं है। इसीलिए राज्य चयन आयोग ने सरकार को, कार्मिक विभाग को एक प्रपोजल भेजा था कि या तो आप हमें रीटेंडर की अनुमति दे दें, क्योंकि जो 2 ही एजेंसियां आई थी इसलिए रीटेंडर करना पड़ेगा, या फिर हम जो हैं वो ये एजेंसी जो है जिसके पिछला एग्जाम भी लिया था वो एजेंसी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये टीसीएस, इसी को ही हम नॉमिनेशन बेस पे ले लेते हैं बिना टेंडर किए तो हमारा काम चल पड़ेगा। लेकिन कार्मिक विभाग ने फाइल पर ऑब्जेक्शन किया कि नॉमिनेशन बेस पे हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद मामला भेज दिया गया है फाइनेंस में, और फाइनेंस भी सूनर और लेटर इस पर एग्री नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है जिस तरह का इस पर डिस्कशन हो रही है। तो ये मामला
उलझा हुआ है। तो प्रेजेंटली अगर सरकार भी उनको, वैसे तो जो पिछली कैबिनेट में 20 पोस्ट कोड का डिसीजन हुआ है वो फाइल ही अभी तक नहीं आई है कैबिनेट से, लेकिन अगर आ भी जाएगी तो राज्य चयन आयोग को भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास एजेंसी ही नहीं है। आगे चुनावों से फ्री होकर सरकार जब फ्री हो जाएगी तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे या जो उनका सिस्टम, और फिर जो नई एजेंसी को लेकर सबसे पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम आगे नई जो परीक्षाएं हैं उसकी तरफ को बढ़ सकेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की नई पॉलिसी है उसको लेकर देखिए, इस पॉलिसी को लेकर 2 महीने पहले COS जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज हैं उसमें डिस्कशन हुआ था, 1.5 महीना के आसपास अभी टाइम हुआ, और मुख्य सचिव ने इसके बाद कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप बाकी राज्यों का जो फॉर्मेट है उसको स्टडी करें, क्योंकि एक गुजरात फॉर्मेट जो था फिक्स सैलरी वाला वो स्टडी करने को कहा था, वो कार्मिक विभाग ने स्टडी किया तो उसमें कुछ नहीं निकला। उसमें बाद में पता चला कि जैसे हिमाचल सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाई कोर्ट में, गुजरात सरकार फिक्स सैलरी वाले को डिफेंड नहीं कर पाई है। फिर उसी मीटिंग में एक सुझाव आया कि जो NHM का एक आउटसोर्स वाला जो फॉर्मूला है, आउटसोर्स भी पूरी तरह से वो नहीं है, लेकिन NHM की एक पॉलिसी है कर्मचारी भर्ती करने की जिसमें हिमाचल में भी नियुक्तियां हुई हैं, उसको स्टडी किया जाए, और पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा क्या कर रहे हैं उसको भी किया जाए। ये रिपोर्ट चली गई है, लेकिन इसके बाद अगली बैठक हुई नहीं है। इस तरफ सरकार ना कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड कर पाई है, क्योंकि सीनियोरिटी वाला अमाउंट भी देना है, पेंशन तो देनी ही पड़ी है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सीनियोरिटी वाले में जो ताज मोहम्मद वाला केस है वो एक डिफरेंट पॉइंट पे हिमाचल हाई कोर्ट में गया है रिव्यू पिटीशन में, और सितंबर में सुनवाई है, ऐसा कार्मिक विभाग से पता चला। तो उसका इंतजार अभी करना होगा, उसके बाद ही नई पॉलिसी को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से एनटीटी की जो भर्ती है प्री नर्सरी की वो आउटसोर्स पे कर दी है, अभी ट्रिब्यूनल सरकार बनाने जा रही है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, उसमें भी आउटसोर्स पर ही स्टाफ लिया जा रहा है। 2 जो उसमें रिकॉर्ड कीपर और जो जजमेंट राइटर हैं, ये 2 पोस्टें जो हैं वो रिटायरी से भरी जाएंगी जो हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं या विभिन्न कोर्ट से, और जो बाकी स्टाफ है वो सारा आउटसोर्स लिया जा रहा है। तो ऐसे में जब आउट